तो प्रकृति को ही ईश्वर कहते हैं। अब आप कहोगे कि जब प्रकृति ईश्वर है तो फिर मूर्ति की जरूरत क्यों? तो प्रकृति है तो मूर्ति क्यों? तो इसका भी उत्तर सुनो। मूर्ति भी 5 तत्वों से मिलकर बनी। कैसे? जैसे जब आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहां चीजें ध्यान से देखने से पता लगती है। अच्छा बताओ, मूर्ति जब बनती है तो मूर्ति किस तत्व से बनती है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश में किस तत्व से मूर्ति बनती है? उत्तर दो। नहीं, पृथ्वी तत्व। भाई पत्थर पृथ्वी का तत्व है? पत्थर क्या है? पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तो मूर्ति बनती है पत्थर की। अच्छा, फिर मूर्ति बन गई ऐसा नहीं। आप लोग जल चढ़ाते हैं तो जल तत्व, पृथ्वी तत्व से क्या जोड़ा? जल तत्व, जल जोड़ा। फिर मंदिर जब बनता है तो गुम्बद बनती है। गुम्बद बनती है ना, वो आकाश तत्व प्रकट हो गया। आया ना? तो रहा आकाश तत्व है गुम्बद में। खाली स्थान आकाश होता है। आप मुंह खोलिए तो आपके मुंह में जो खुला स्थान है खाली, वो आकाश तत्व माना जाएगा। तो मंदिर में गुम्बद नहीं होती बड़ी, वो आकाश तत्व है। देखो 5 तत्व चलेंगे। गुम्बद आकाश तत्व है, मूर्ति पृथ्वी तत्व है, जल चढ़ाया गया, चरणामृत। मंदिर जाओगे तो चरणामृत मिलेगा, वो भगवान को नहला कर ही होता। फिर बचा वायु तत्व। वायु तो भगवान को हम लोग पंखा झलकाते हैं कि नहीं? वायु प्रकट हो रही है, वायु। और अग्नि तत्व, अग्नि से ही तो भगवान की आरती होती है। ओम जय जगदीश। अग्नि का दीपक जलाकर हम दीपक जलाते हैं मंदिरों में। पुराने मंदिरों में लाइट का आज भी बिहारी जी के गर्भगृह में लाइट नहीं है, पता है आपको? आज भी बिहारी जी जब अंदर गर्भगृह में बैठते हैं तो केवल दीपक के प्रकाश से दर्शन होता है। आज भी पुराने मंदिर हैं जहाँ सिर्फ दीपक के प्रकाश से दर्शन, मतलब प्रभु के पास 24 घंटे अखंड दीप जलने की परंपरा। आरती होगी तो वो अग्नि है, दीप जलेगा वो अग्नि। तो बताओ, जहाँ भगवान होंगे वहाँ 5 तत्व होंगे, और जहाँ 5 तत्व होंगे वही भगवान है। मंदिर भी 5 तत्वों का समन्वय तो है। आपका शरीर भी 5 तत्वों से बनता है, ये पूरी प्रकृति 5 तत्व से बनी। इसलिए भगवान की आरती अग्नि से ही क्यों होती है? अग्नि ईश्वर का ही अंत तत्व है ना। ईश्वर अग्नि रूप में, जल रूप में है, आकाश रूप। इसलिए जहाँ जहाँ आकाश है वहाँ वहाँ परमात्मा की व्यापकता है। कोई कहे कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने नहीं देखा, बस पहचाना नहीं। देखा तो सबने, कृष्ण को देखा तो दुर्योधन ने भी था, पहचान नहीं पाया। देखा तो राम को रावण ने भी था, पहचान नहीं पाया। ऐसे आपने सबने ईश्वर को देखा है, बस पहचान नहीं पाए। ना जाने किस रूप में नारायण। तो भगवान का कोई यही बस रूप थोड़ी है, प्रकृति भी उनका एक रूप है, जल भी उनका एक रूप है। इसलिए भगवान का एक नाम है निराकार। एक होते हैं साकार, एक होते हैं निराकार। तो निराकार मतलब क्या है? निराकार मतलब नीर का आकार। निराकार तो नीर प्लस आकार। नीर मतलब पानी के आकार को ही निराकार कहते हैं। ये भी निराकार मतलब नीर आकार, नीर के आकार के भगवान, पानी के आकार, जल की तरह। ईश्वर कैसे हैं? जल की तरह, निर्मल, शीतल। भगवान ही हैं हर रूप में। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान हिरण्यकश्यप पर भगवान ने कृपा की। प्रहलाद